एजुकेशन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि पढ़ाई लिखाई करके एक डिग्री ले लेना। ज़रूरी नहीं कि आप एजुकेशन के नाम पे नौकरी ही लीजिएगा। कई गांव में ऐसे लोग कहते हैं कि हम लड़की को काहे पढ़ाएंगे, हमको नौकरी नहीं कराना है। अरे भैया, पढ़ाइए उस दिन के लिए जब बेटी पर कोई बड़ा विकट परिस्थिति आएगी ना, तो उस दिन वो दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, बल्कि पढ़ी रहेगी तो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है यहाँ पर। तो वो दिन देख के अपने बच्चियों को पढ़ाइए, क्योंकि एक समय आएगा वो किसी से हाथ नहीं फैलाने जाएगी। और जब अपने पैरों पे डिपेंडेंट हो जाइए, तो डिपेंडेंट होने का अर्थ होता है क्या चीज़, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेना। ये नहीं कि हमें डिपेंडेंट, अगर हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इंसान एक सामाजिक जीव होता है, समाज में हम सब की जरूरत होती है। चाहे हम जितने भी डिपेंडेंट हो जाएं, चाहे जो भी इतना भी आगे बढ़ जाए, समाज को छोड़ के हम नहीं रह सकते हैं यहाँ पे। और समाज बनता है किससे? कई सारे परिवारों को मिला के, और परिवारों को एक में जोड़ने का काम करती हैं महिलाएं वहाँ पर। इसलिए उनको तो पढ़ना और ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पर। और कई सारी बाधाएं आएंगी, सबके जीवन में आती हैं। आप लोग को भी बहुत सारा संघर्ष देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया का जमाना, एक तो हमेशा कहते हैं कि जितना सोशल मीडिया पे महिलाओं की इज्जत होती है, काश उतना धरातल पे हो जाता। बाप रे बाप, कोई शिकायतें नहीं थी। वहां पे देखिएगा तो ऐसा कहा जाएगा कि ये, और धरातल पे आने के बाद लोग भूल जाते हैं। यूपीएससी में दहेज न लिया जाए इसके लिए 10 पन्ना का निबंध लिख के लाएगा और अपने 1 करोड़ दहेज ले लेगा। अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो दहेज जैसी समस्याओं को, तो हम तो महिला विकास मंच से भी एक चीज़ कहेंगे कि इस पर भी कोई विचार किया जाए कि जिन महिलाओं को दहेज नहीं लिया जाता है और जो दहेज लिया जाता है, उन दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस रहना चाहिए कि समाज को भी मैसेज जाए कि अगर दहेज नहीं लिए हैं तो देखिए किस तरह से आपके परिवार को समेट के रखा गया है, टूटने से बचाया गया है। तो एक काम ये भी तो हम लोग कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा हैं, आपकी आवाज़ ज़्यादा महिलाओं के बीच में, आप लोग उनके ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। जैसे हम तो एक शिक्षक है, तो हम सबसे बेहतर ढंग से बच्चों की प्रॉब्लम जानते हैं। उस तरह से आपका जुड़ाव महिलाओं से है, शायद उस प्रॉब्लम को भी आप जानती होंगी जिससे वो पब्लिकली नहीं बोल पाती है। इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत योगदान करती है। आप देखिए, किसी भी, अभी संसद में हम लोग का नया बिल आया है वुमेन रिजर्वेशन के लिए, 1/3 रिजर्वेशन हुआ। अब जाने अनजाने में ना आप लोगों ने पता नहीं कैसे यूनिटी ला दिया है कि पूरे नेशनल लेवल की जो भी पार्टियां हैं या जो भी पॉलिटिक्स है वो आपके इर्द गिर्द घूमता है। खुशी की हिम्मत नहीं है ना, चाहे जितना भी अब जाने अनजाने में हुआ या कैसे भी हुआ, बस इतना यूनिटी है महिलाओं में कि किसी भी देश के, चाहे प्रधानमंत्री हो या कुछ भी हो, उन्हें पता है कि अगर महिलाओं ने हमारा रास्ता छोड़ दिया तो बड़ी बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। ये आपके यूनिटी और आपके दबाव का ही नतीजा है कि 1/3 आप लोग को संसद में, आप लोग को प्रस्ताव पारित हो गया। अब जितना जल्दी वो लागू हो सके। अब क्या है भैया, अब कहावत कहा जाता है ना कि लड़का हुआ तो मुंडल होबे करेगा। अब जब प्रस्ताव आ गया है तो आज नहीं तो कल लागू होगा ही होगा यहाँ पर। तो ये आप लोग का एक यूनिटी है। तो आप अगर एक साथ यूनिटी में रहें तो हमेशा से आपने अपने लिए अच्छा काम किया यहाँ पर। और इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ नैतिकता भी होनी चाहिए। कभी ये भावना नहीं होना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं तो इसका हम घमंड दिखाएं। ये कभी नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखने का मतलब होता है और ज़्यादा शालीनता होना। जितने ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा गहरा पानी होगा और शांत होता है। तो ये चीज़ हमारे मन में भावना रहना चाहिए। वरना पुरुष समाज होता है क्या कि मेल की 10 गलती माफ, महिला की 1 न माफ होगा यहाँ पे। इसलिए हमें फूक फूक के कदम चलना है यहाँ पे, इसलिए सोच समझ के चलना होगा यहाँ पे। हम देख रहे हैं, हम समाज को, ऐसा ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा, आपने समाज में खुद देखा होगा यहाँ पे। और हम लोग की भी क्या एक मेंटेलिटी होती है, मेल हो या पुरुष हो या महिला हो। अब देखिएगा, हमारे साथ कौन अच्छा किया ये हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन गलत कब था ये हम लोग आखिरी सांस तक याद रख के रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि अपनी थोड़ा भाषा शैली हो गई, या जब हम पढ़े लिखे हैं तो कई बार हम लोग को थोड़ा सा, कृष्ण भगवान भी जहर पीना पड़ा था उन्हें भी, नहीं, बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता रहता है वहाँ पे। तो हम लोगों को भी समाज में कई बार ऐसा होगा कि कुछ बातें ऐसी बोली जाएगी जो बर्दाश्त नहीं हो सकती है, लेकिन समय के हिसाब से अपने को कामयाब होकर उसका जवाब देना है। तुरंत जवाब देने में लग जाएंगे तो ठोकर खा जाएंगे। आज से 15-20 साल पहले जब आप लोगों ने महिला विकास मंच की शुरुआत की थी, तो उस समय आप लोग को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आपने संघर्ष किया, यहाँ पहुँचा, आप इस स्थिति में आ गई है कि आप जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे बैनर हमारे उतार दिए, हमारा आज भी हो रहा है, और हम हिले नहीं है। आपकी ताकत, आप सब जैसे लोगों की ताकत हमें हिला